तो बच्चों आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। 1.0025 की घातांक 10 का दशमलव के 5 स्थान तक शुद्ध मान है। और यहाँ पर हमें विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से सही विकल्प का चुनाव करके बताना है। प्रश्न को हल करें उसके पहले लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे जो द्विपद प्रसार का सूत्र होगा, और उसी से इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ लिख देता हूं मैं कि हम जानते हैं a प्लस बी की घात n हो तो इसका द्विपद प्रसार होता है NC0 a की घात n-0 b की घात n प्लस NC1 a की घात n-1 b की घात 1। ये n माइनस यहाँ 0 है बच्चों, है ना, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, इसको कर देता हूं मैं, यहाँ b की घात 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद NC2 a की घात n-2 और ये हो जाएगा b की घात 2। और इसी प्रकार इसको आगे लिखा जा सकता है, कहां तक, NCn तक। अब हम सबसे पहले इसको b की घात 0 कर लेते हैं और फिर प्रश्न को हल करते हैं। हमें जो प्रश्न दिया गया है उसे देखिएगा। हमें ज्ञात करना है 1.0025 और इसकी घातांक कितनी है, 10 है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस करके लिख लेते हैं, तो 1 प्लस 0.0025 लिख सकते हैं इसको, और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी, 10। अब द्विपद प्रसार से हो जाएगा ये 10C0, उसके बाद 1 की घातांक कितनी हो जाएगी, 10-0, उसके बाद 0.0025 इसकी घातांक भी क्या हो जाएगी, 0, प्लस इसको लिख लेंगे 10C1 1 की घातांक यहां पर 9 हो जाएगी, और 0.0025 इसकी घातांक 1 हो जाएगी। आगे अगर लिखे तो इसको लिखेंगे 10C2 1 की घातांक तो 8 हो जाएगी, और उसके बाद 0.0025 इसकी घातांक 2 हो जाएगी। और इसी प्रकार इसको आगे भी लिखा जा सकता है, इसमें 11 पद आएंगे। आगे हल करते हैं। बराबर 10C0 का मान 1 होता है, 1 की घातांक 10 होगा, इसका मान भी 1 होगा, और इसका मान भी 1 होगा। 10C1 10 के बराबर होता है, 1 की घातांक 9 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.0025। उसके बाद प्लस 10C2, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 9 90, 90 को 2 से भाग लगा दो 45, तो ये हो जाएगा 45, गुणा में आ जाएगा 1 और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 25 का वर्ग 625 होता है, और 8 संख्या के बाद हमें दशमलव लगाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 2 और 5 लिख देंगे, और प्लस इसी प्रकार हम इसको आगे लिख सकते हैं। अब अगर देखें तो ये क्या मिला हमें, 1, और यहाँ 10 से गुणा कर देंगे तो बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस 0.025 बन जाएगा, और उसके बाद प्लस इसको हल करेंगे तो ये 45 का गुणा इससे कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा 0.00, एक बार और शून्य आ जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर आ जाएगा 2 8 2 8 1 2 5 1 2 5। ठीक है ना, 45 को गुणा किया हमने 625 से, तो 28,125 आया, और फिर 8 संख्या के बाद हमें दशमलव लगाना था। इसी प्रकार इसको आगे भी हल करा जा सकता है। अब हम इन सभी को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो दशमलव के नीचे दशमलव लिख के जोड़ेंगे हम, अगर यहाँ पर जोड़ते हैं देखो तो ये होगा 0.025। ठीक है बच्चों, देखो क्या आएगा, और इसके अंदर 1 जोड़ लेंगे हम, अगर 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 1.000,
और भी शून्य लगा सकते हो। तो ये लगभग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 दशमलव, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0, 2, 5, 2, 8, 1, 2, 5, और प्लस आगे भी इसमें कई पद होंगे। अब मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। आगे भी हम पद हो सकते हैं, तो हमने दशमलव के 5 स्थानों से ज्यादा तक के पद याद कर लिए हैं। अब हम विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा इसके लिए। तो 1.0252 और आगे भी है, ठीक है, देखते हैं। तो 1.0258 बच्चों, ये विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है, पहला विकल्प। बाकी विकल्प में देखो 0.3 आ रहा है, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।